संविधान के अनुच्छेद 48 और 51 ए के तहत गौवंश संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत बालाघाट में कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने गौवंश संरक्षण के लिए प्रभावी कानून और ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रमुख संरक्षक देवकी नंदन गौशाला एवं अध्यक्ष नंदी बाबा ट्रस्ट के नेतृत्व में चल रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत देश भर में हस्ताक्षर अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में बालाघाट में भी जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 एवं नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए की भावना के अनुरूप गौवंश संरक्षण के लिए सशक्त और प्रभावी कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। अभियान के तहत देश भर से करोड़ों नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्र किए जा रहे हैं। अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि देश भर में गौवंश संरक्षण को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। एकत्रित हस्ताक्षरों और ज्ञापन को राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की जाएगी। गौ सम्मान में आज हम समस्त गौ सेवक लोग यहाँ कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। पूरे बालाघाट जिले के समस्त गौ सेवक हस्ताक्षर करके माता को गौ हत्या बंद हो और राष्ट्रमाता घोषित हो, इन विषयों को लेकर हम कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय होगा कि आज हमारी गौ माता को ये सम्मान मिल जाए कि वो राष्ट्रीय घोषित हो जाए, कटना बंद हो जाए, गौ वंश की सुरक्षा हो, क्योंकि संस्कृति ही हमारी धरोहर है और प्रकृति की सुरक्षा संस्कृति से हो सकती है और हमारी प्रकृति की रक्षा माँ गौ से होती है। गौ माता ही हमारी संस्कृति की मूल धरोहर है। इनसे ही हम आयुर्वेद और जड़ी बूटियाँ, तमाम औषधियाँ जो हैं वो सब गौ से प्राप्त होती है। अतः हम चाहते हैं कि हमारी जो गौ माता है वो राष्ट्र माता घोषित हो और गौवध बंद हो। ज्ञापन में गौवंश संरक्षण, अवैध वध पर प्रभावी रोक और संरक्षण संबंधी कानूनों के सख्ती से पालन की मांग की गई। साथ ही आम नागरिकों से भी इस जन अभियान से जुड़कर अपने हस्ताक्षर करने की अपील की गई। वहीं गौ भक्तों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा ने कहा कि पूरे भारत वर्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग की थी, जिसके तहत एक बार पुनः सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए आज ज्ञापन सौंपा गया। और जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाता तब तक इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार को याद दिलाते रहेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम अपनी माता भारत माता और उसके अलावा यदि हम हिंदू किसी को माता बोलते तो हमारी गौ माता है जिसे हम माता मानते हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व पूरे भारतवर्ष में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर अभियान चला के हमने सरकार को यह आह्वान किया था कि गौ माता को उसका उचित सम्मान दिया जाए, उसे उचित स्थान दिया जाए, राष्ट्र माता घोषित किया जाए। ये पुनः दोबारा हमने सरकार को याद दिलाने के लिए आज ये ज्ञापन सौंपा है और आगे भी इसी तरह हम शांतिपूर्ण तरीके से बार बार सरकार को याद दिलाएंगे कि हमारी माता को सही सम्मान मिले, सही स्थान मिले, राष्ट्र माता घोषित। ये क्या वजह है कि इसको राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस तमाम वर्गों की तरफ से यही आ रहा है कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, पर सरकार नहीं चाह रही है। पहले 17वें नंबर पे देश था अपना, आज ये एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे देश है। क्या बोलते हैं इसे, क्या सरकार खुद नहीं चाहती? कि मेरा मानना है सरकार जागती है, जगाने वाला चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि इसी सरकार के द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए।